वृद्धि, विकास। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इस बात पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, वृद्धि एवं विकास पर आज चर्चा होगा। गौर से आप लोग देखिए और समझिए, बहुत ही मस्त पॉइंट आज की है। ठीक है, यह जो पॉइंट है यह आपको हम बता दें, टेट, ठीक है, टीटी, सी टेट, सीटीटी, ठीक है, टेट, सी टेट, सुपर टेट, बात को समझिए, टेट, सी टेट, सुपर टेट, ठीक है, पीजीटी, टीजीटी तक ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सवाल केवल परीक्षा के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हर स्टूडेंट को इसके बारे में जानना चाहिए कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। मान लो आपसे कोई पूछ दिया, कोई आपसे समाज में पूछ दिया कि बेटा पढ़ते हो, बताओ वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, तो जवाब आपका क्या होगा, ऐसा है जब हम बढ़ते हैं तो विकास होता है, तो वृद्धि कब होती है भाई, सवाल बनता है ना, ऐसी बात आ जाती है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि बेटा बताओ विकास क्या है, तुम कहोगे क्या विकास है, छोटे हो गए, पैदा हुए, बढ़ने लगे, विकास हो गया, इसे विकास नहीं है, इसको विकास नहीं कहते हैं, इसको वृद्धि कहते हैं। आया समझ बात ना, इसको क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो आइए हम मेन पॉइंट पे चलते हैं, वृद्धि क्या होती है। देखिए वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, समझ में आ रहा है ना। वृद्धि क्या होती है, परिपक्वता आने पर, परिपक्वता आने पर या परिपक्वता के बाद, ये कह सकते हैं परिपक्वता के बाद क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। क्या वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। बात को ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। परिपक्वता के बाद वृद्धि रुक जाती है। यदि वृद्धि नहीं रुकती तो मालूम क्या होता, क्या होता, इंसान बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, घर की लिमिट खत्म हो जाती। दरवाजे कितना बड़ा करते हैं, छोटा है दरवाजा, छोटा बड़ा हो गया, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, कितना बड़ा दरवाजा बनेगा। ईश्वर जो है ना, वो बहुत ही, जो भी सृष्टि का निर्माण किए हैं बहुत सोच समझ कर किए हैं। पेड़ पौधों को देखिए, पेड़ पौधों में विकास जो वृद्धि होती है अनियमित होती रहती है, लेकिन मानव में ये वृद्धि क्या होती है, परिपक्वता के बाद रुक जाती है। अगर सोचिए कि परिपक्वता के बाद वृद्धि नहीं रुकती तो क्या होता, आज धरती पर विनाश का एक मोस्ट कारण बनता है। कैसे, मान लो बढ़ता गया, आदमी इतना बड़ा हो गया, तो चलता जाएगा, हाथी होती को ऐसे लात मार देगा, हाथी उड़ गई कि नहीं, हाँ हाथी होती उसके सामने क्या है। इसलिए क्या हो गया, जंतुओं में जो वृद्धि होती है परिपक्वता के बाद क्या होती है, रुक जाती है। इतनी बात समझ में आई आपको, ओके। आगे चलें, अब आगे देखते हैं विकास क्या है। विकास के बारे में समझिए। विकास जो होता है गर्भ से कहाँ तक चलता है, कब्र तक होता रहता है। विकास गर्भ से कब्र तक होता रहता है। मतलब गर्भ का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो माँ के गर्भ में जब शिशु का धीरे धीरे विकास होता है, वहां से लेकर कहाँ तक, कब्र तक, जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक उसका विकास होता रहता है। विकास जो होता है उसकी अलग अलग क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो चले हम विकास की तरफ, ठीक है। विकास आज हमें पढ़ना। वृद्धि आपको समझ में आया, वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय पर रुक जाती है, परिपक्वता आने पर रुक जाती है। पर जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होते हैं, वो क्या, ये क्या होता है, गर्भ से कब्र तक होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, गर्भ से कब्र तक। इसको दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं, ओम्प टू क्या, ओम्प टू टोम्प, क्या, ओम्प टू टोम्प, समझ रहे हैं। ओम्प माने गर्भ होता है, टोम्प माने कब्र होता है। ओके, क्या होता है, विकास की बात करें हम तो विकास क्या है, गर्भ से कब्र तक होता है। अब हम बात करेंगे विकास का, विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, चला जाए। देखिए हम बात करेंगे किसकी, विकास की, किसकी,
विकास की। जो विकास होता है वह देखो एक टर्म के साथ चलता है। विकास कैसे चलता है? एक टर्म के साथ चलता है। वो टर्म देखिए आप क्या है, ये चलता है पी सी, ठीक है, पी सी एस ई। गौर से बात को समझिए। ये देखिए क्या है आपका विकास। क्या है? विकास। ये किस टर्म से चलता है? पी सी क्या? एस ई। मतलब ध्यान दीजिए, पी से हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। गौर से बात को आप समझिएगा, एक दूसरे का संबंध क्या है हम बताते हैं। पी से क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। क्या? फिजिकल डेवलपमेंट। सी से क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का तात्पर्य हुआ शारीरिक डेवलपमेंट। क्या? शारीरिक डेवलपमेंट। क्लियर है? और सी से होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या? सी ए इसके बाद कॉग्निटिव की इंग्लिश क्या होती है? बोलिए। CAG NATIVE कॉग्निटिव, ठीक है, डेवलपमेंट। ये क्या हो गया? इसका क्या मतलब होता है? संज्ञात्मक ज्ञान। हाई तो फिजिकल शारीरिक हो गया, श्योर है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है इसको कहते हैं क्या? संज्ञात्मक ज्ञान, संज्ञात्मक विकास। ठीक है, संज्ञात्मक विकास। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल विकास, संज्ञात्मक विकास। समझ में आ रहा है? आगे हम बढ़ेंगे तो क्या आएगा? सोशल डेवलपमेंट। सोशल मतलब समझ, सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट हो गया। सोशल डेवलपमेंट के बाद क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट। क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट के बाद फिर क्या होता है? शारीरिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। अब इस तर्क को आप ध्यान से समझिए। विकास की जब कोई बात आपसे करे या आपसे कोई पूछे कि विकास क्या है, डेवलपमेंट है क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? आप डिफाइन करेंगे डेवलपमेंट इज PCSE। ओके, डेवलपमेंट इज PCSE मतलब डेवलपमेंट जो होता है शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, सोशल मतलब सामाजिक होता है, इमोशनल मतलब सांवेगिक होता है। इमोशनल का अर्थ क्या होगा? सांवेगिक विकास। क्या होगा? सांवेगिक विकास। अब हम थोड़ा एक पहला टर्म उठाते हैं। पहला हमारा टर्म क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। कौन सा? फिजिकल। समझ रहे हैं बात को ना? ध्यान से आप समझिए, फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है ये हमको समझना है। गौर से बात को समझिए। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है धीरे धीरे होता है, मतलब स्लो मोशन में होता है। जैसे क्या होता है? बच्चा पहले पैदा हुआ, पहले गर्भ में है, गर्भ से बाहर आया मतलब पैदा हुआ, जन्म लिया, जिसको हम बॉर्न कहते हैं। ठीक है, बॉर्न हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसमें धीरे धीरे शारीरिक विकास होने का मतलब क्या है? 14 दिन तक आप देखेंगे उसमें किसी प्रकार का मतलब बातचीत नहीं, कुछ मतलब कोई इंटरेक्शन वो समझेगा ही नहीं। जो बच्चा है 14 दिन तक, ठीक है, 14 डेज तक क्या होता है? उसमें किसी प्रकार का मोमेंट, मतलब मोमेंट का मतलब ऐसा नहीं समझिए कि उसमें शरीर में गति कोई नहीं होती है। ये मोमेंट का मतलब होता है वो किसी चीज को समझ नहीं पाता है ना, किसी चीज को वो बच्चा अच्छे से समझ नहीं पाता। लेकिन 14 दिन के बाद, मान के चलिए 1 महीने में, उसके सामने कुछ लाल पीला हरा ले जाइए, वो खेलेगा ना, चाहेगा, पाने के लिए उसको प्रयास करेगा, है कि नहीं? कि क्या आ गया, लूटने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वो उसको मिलेगा? नहीं। तो मतलब क्या है? पहले वो क्या करता है? हाथ पैर अपना हिलाता है पैदा होने के बाद, फिर बोलने की, फिर कुछ समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसके शरीर में क्या होता है? विकास होता है। क्या? धीरे धीरे उसमें क्या होता है? विकास होता है। तो पहले जो विकास होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोटर फाइन। क्या कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट। क्या? मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? ग्रास मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। क्या होता है? ग्रास मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ये सब बातें हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं ये सब चीजें हैं क्या। फिजिकल आपको समझ में आया? फिजिकल विकास में क्या होता है? बच्चा पहले क्या करता है? छोटी छोटी जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, उससे ये डेवलपमेंट होता है। तो पहले हम देखें जो फिजिकल, इसको हम हटा सकते हैं। चलिए इसको पहले हटाते हैं, इसके बाद आप ध्यान से देखिए। पहले हम फिजिकल डेवलपमेंट पे चर्चा करेंगे। ओके,
फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है ये होता क्या है समझिएगा। फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन सी बातें आती हैं इसको देखा जाए। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट, बात को समझिए आप लोग, ठीक है। हाँ यार, सॉरी भाई, यहाँ पर क्या होता है फिजिकल की PHY। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही कुछ कमी हो तो आप लोग बताते रहिए। ओके, चलिए, थोड़ा बहुत हो जाते हैं। तो फिजिकल जो डेवलपमेंट है इसको आप समझने की कोशिश करें कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ये होता क्या है, ये कैसे मतलब बालकों के बीच में ऐसे ग्रोथ होता है, क्या होता है। चले आइए, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है ना इसको मतलब क्या होता है, हाइट मतलब शरीर में ऊंचाई, वेट इसमें किसका, हाइट H, हाइट, W वेट मतलब क्या, भार, S मतलब क्या, साइज, समझ रहे हैं ना, S मतलब क्या, साइज, फिर SH मतलब शेप माने आकार, साइज माने क्या, उसकी आकृति, शेप मतलब उसका आकार, इटसी इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। ये किस में होता है, फिजिकल डेवलपमेंट में। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या, शारीरिक विकास में क्या होता है, हाइट माने उसकी ऊंचाई, शरीर की उसकी ऊंचाई, फिर क्या है वेट, वो कितना वेट का है, कितने किलोग्राम का है, वो चीज देखा जाता है इसमें, और कितने समय में इसका कितना वेट बढ़ रहा है। फिर क्या होता है, उसके बाद साइज होती है, साइज माने उसका क्या आकार है, ढंग कैसा है, विकास किस रूप में हो रहा है। ओके, फिर इसके बाद शेप होता है, मतलब उसकी आकृति, उसके चेहरे की बनावट, नाक की बनावट, आंख की बनावट, कान की बनावट, हाथ की बनावट एवं उंगलियों की जो बनावट है वो किस में आएगा, शेप में, इटसी, ये सब किस में आएंगे भाई, फिजिकल डेवलपमेंट में आएंगे। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है इसे दो पार्ट में रखा गया है। किसमें रखा गया है, दो पार्ट में रखा गया है, ठीक है। एक होता है ग्रास मोटर स्किल, क्या, ग्रास मोटर, ठीक है, स्किल विकास, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक होता है ग्रास मोटर स्किल, दूसरा क्या होता है फाइन मोटर स्किल, क्या, फाइन मोटर स्किल। अभी हम इसका हिंदी बताएंगे, आपको क्लियर होगा, ठीक है। ग्रास मोटर स्किल का मतलब होता है स्थूल, क्या, स्थूल गतिक कौशल, स्किल माने कौशल, ठीक है, स्किल लिख लीजिए, SKILL ना, स्किल। ग्रास मोटर स्किल मतलब क्या होता है, स्थूल गतिक क्या, कौशल, ठीक है ना, स्थूल गतिक कौशल। इसका फाइन मोटर स्किल क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल। क्लियर है, फाइन मोटर स्किल क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल। अब इसको देखें, ये चीज ग्रास मोटर स्किल में क्या क्या आता है। बालक का विकास जो है दो भाग में होता है, हमने बताया क्या, ग्रास मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। ग्रास मोटर स्किल में बड़ी बड़ी, जैसे कि क्या, बड़ी मसल्स मतलब क्या, बड़ी मसल्स मतलब आर्म हो गया, मांसपेशियां हो गई, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, मसल्स माने मांसपेशियां, इसमें कौन कौन आएगा, मांसपेशियां आएंगी, ठीक है। और क्या आएगा, आर्म माने भुजा, आर्म आएंगी, आर्म मतलब क्या होता है, भुजा, समझ रहे हैं बात को ना। ये सब किस में आएगा, ग्रास मोटर स्किल में आएगा। ओके, और क्या आएगा, लेग्स मसल, लेग्स माने क्या होता है, पैर के मसल्स, मसल्स मतलब समझ रहे हो ना, जो मांस है, ठीक है। ये क्या बोल लिया पहले बात, पहले में हमने क्या देखा, बड़ी मसल्स मांसपेशियां, इसके बाद आर्म भुजाओं की मांसपेशियां, लेग्स पैर की मांसपेशियां जो होती है इस विकास के अंतर्गत आती हैं। अब आगे हम देखेंगे क्या है, देखिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जहां भी आपको समझ में ना आए, सादी भाई जहां भी समझ में ना आए वहां क्या करें, शैलेश भाई क्या करेंगे, अमित भाई जवाब कमेंट करेंगे, पूछेंगे। ओके, पूछना जरूरी है, पूछेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा। चले, फाइन मोटर स्किल मतलब क्या होता है, सूक्ष्म गतिक, क्या, सूक्ष्म गतिक, क्या बोलिए, सूक्ष्म गतिक स्किल कौशल। इसमें हमने बताया मांस, हाथ की, पैर की मांसपेशियां जो है बढ़ती है, तो इससे होता क्या है, व्यक्ति चलता है, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है कि नहीं भाई। मैं कह रहा हूँ पैर बढ़ेगा, पैर में वृद्धि होगी, मांसपेशियां उसमें बढ़ेगी, तो व्यक्ति क्या होगा, चलने की कोशिश करेगा, है कि नहीं, चलेगा कि ना, कि ऐसा नहीं कि हाँ पैर
कि मांसपेशियां बढ़ रही हैं तो वो केवल सोए रहेगा, ऐसा भी होगा नहीं ना, वो क्या करेगा, चलने का भी प्रयास करेगा। हाथ की मसल्स बढ़ेंगी, आर्म मतलब मसल्स का विकास होगा, तो वो क्या करेगा, कुछ काम करेगा, उंगलियों से पकड़ने का काम करेगा, शारीरिक मूवमेंट होगा, दौड़ने का काम करेगा, खड़े होने का काम करेगा, कूदने का काम करेगा। कौन, किसमें, ये किसमें आएगा, ग्रास मोटर स्किल में। क्लियर हो गया, जो चलना कूदना दौड़ना टहलना फिरना ये सब जो भी मैटर होते हैं वो सब इसके अंतर्गत हाँ आते हैं, राइट। इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे चला जाए, आगे पॉइंट में हम देखेंगे कि जो ये आपकी है छोटी मसल्स, मतलब इसमें आएंगे स्थूल, ये फाइन मोटर स्किल में मतलब सूक्ष्म, इसमें क्या होती, आंख की मांसपेशियां छोटी होती है ना, देखो इन सब की मांसपेशियां बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आंख की जो मांसपेशियां होंगी कैसी होंगी, छोटी होंगी। तो ये किस में आएगा, फाइन मोटर स्किल में आएगा। किस में आएगा, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल मतलब क्या है, सूक्ष्म गति का कौशल। क्लियर है, क्लियर हो रहा है ना। आगे हम क्या देखेंगे, इसमें क्या आता है, ये हो गया ना, एक होता है हाथ की क्या मसल्स, इसके पहले हमने आर्म पढ़ा, आर्म माने पूरी भुजा हो गई। अब हाथ पढ़ रहे हैं तो मतलब हाथ के अलग अलग टुकड़े जो हैं, जैसे कलाई है, अंगुलियां हैं, इस सब के जो होंगे तो वो किसके आएंगे, हाथ के, हाथ की मसल्स। ठीक है, इस सब का विकास किस में होता है, फाइन मोटर स्किल में होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, कोई डाउट इसमें है। अब देखिए कॉग्निटिव मोटर स्किल क्या होती है, इसको समझते हैं। ये तो समझ में आ गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम क्या देखते हैं, इस चीज को देखते हैं, कॉग्निटिव मोटर क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आता है। देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट CA ना, फिर क्या GNI कॉग्निटिव, ठीक है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। बात को गौर समझिए, इस विकास को हम कहते हैं क्या, सामवेगिक, सॉरी क्या होगा ये, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है, संज्ञानात्मक विकास। कौन सा विकास, संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होगा, कौन जवाब देना चाहेगा, संज्ञानात्मक विकास का मतलब कौन बताएगा हमको, जल्दी जवाब दीजिए। संज्ञा